नमन और रिया अच्छे दोस्त हो गए थे, लेकिन उनके एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स थीं, दोस्ती से ज्यादा थी। लेकिन इसकी जानकारी अभी दोनों को नहीं थी। एक दिन निधि को अपने फील्ड में अर्जेंट जाना था। कोई अधिकारी जांच पर आ रहे थे, तो उसने सोचा प्रिया को न ले जाकर नमन को साथ चलने को कहूं, क्योंकि कुछ हुआ तो नमन संभाल लेगा। उसने रिया से बोला, यार नमन को लेके जा रहे क्योंकि प्रिया को भी मेरी तरह ज्यादा जानकारी नहीं है। तो उसने कहा, हाँ कहो नमन से। निधि ने कहा, तुम करो यार फोन, तुम्हारी बात मान लेता है वो। रिया बोली, नहीं यार मेरी लड़ाई हो रखी है उससे। फिर निधि ने ही किया नमन को फोन। नमन मना कर नहीं पाता था, लेकिन वो निधि के साथ नहीं जाना चाहता था। हालांकि पहले उसे निधि से बात करने में बहुत इंटरेस्ट रहता था, लेकिन जब से उसने देखा कि रिया के साथ ये सब कैसे बिहेव करती, और जब से रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड बनी है, तब से वो निधि के साथ नहीं जाना चाहता। लेकिन अब ये सब एक ही ग्रुप में है तो दोस्ती के लिए जाना पड़ेगा। वो आया जहां ये तीनों थी। निधि बोली, यार नमन चलो ना मेरे साथ। नमन इधर उधर का थोड़ा बहाना करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि उसे बस रिया के साथ जाना है। वो रिया को देख रहा कि कुछ करके मुझे इससे बचा लो। रिया इशारे में ही बोल रही, तुम्हारी दोस्त है, तुम जानो, जाना हो जाओ, मुझे नहीं मतलब। नमन बेचारा फंस गया था। नहीं वो कर नहीं सकता, और जाना वो चाहता नहीं। और देखो तो रिया को, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ कोई भी लड़की जाए। फिर निधि नमन एक साथ उसके फील्ड में गए। काम खत्म करते हुए ज्यादा समय हो गया, तो नमन और निधि फील्ड से आने के बाद किसी रेस्टोरेंट में गए। वहां दोनों ने नूडल्स, वड़ा पाव, मंचूरियन ये सब खाया और कॉफी पिया। फिर रात हो गई खाते पीते। तो निधि बोली, यार अब तो कोई ऑटो भी नहीं मिलेगी, कैसे जाऊंगी मैं। नमन सुन रहा था, बोला, थोड़ी देर देख लो। निधि, नहीं मिलेगी यार, और रात हो रही, मुझे घर जाके खाना भी बनाना है, लेट हो जाएगा। तब नमन बोला, अच्छा चलो मैं छोड़ देता हूं। उसका मन नहीं था निधि को ले जाने का। उसे अंदर से डर लग रहा था कि रिया को पता लगा तो मैं तो गया। फिर वो निधि को लेके चला उसके घर छोड़ने, तो रिया उसे मैसेज कर रही किसी काम से, लेकिन नमन तो अभी घर पहुंचा नहीं था, तो उसने मैसेज नहीं देखा। तो कुछ देर बाद रिया ने कॉल कर दिया। अच्छा, तो उसे भी नहीं लगा था कि वो निधि के साथ गया है। वो सोच रही थी, ऐसे ही उसने प्रिया को मुझसे छीन लिया था, अब नमन को भी ले लेगी। लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था अब तक। कॉल उठाया नमन ने। रिया पूछी, कहाँ हो जी? रात हो गई है और तुम अभी घर नहीं पहुंचे, काम नहीं खत्म हुआ क्या अभी तक? तो नमन बोला, हाँ मैं अभी महुआ हूं। रिया सोची, ये इधर क्यों आया है, इसका घर तो उधर पड़ता, लग रहा निधि को छोड़ने आया है उसके घर। रिया को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, ठीक है तब बाद में बात करती हूं, और फोन रख दिया। फिर 1 घंटे के रास्ते को कवर करते हुए नमन निधि को उसके घर छोड़ दिया। निधि बोली, थैंक यू यार, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। इधर नमन को रिया का खौफ था। रिटर्न में उसने रिया को मैसेज किया, अरे यार रात हो गई थी तो कैसे जाती, वो इसलिए ड्रॉप करने लगा। रिया ने रिप्लाई दिया, अच्छा किया, सबको घर छोड़ने जाते हो, ये मुझे आज पता लगा, मुझे लगा था ये बस मेरे लिए है, शायद मैं ही ज्यादा सोचने लगी। नमन बोला, अरे नहीं यार, सबको नहीं करता मैं तो बस तुम्हें करना चाहता, बस तुम्हारे साथ ही जाना चाहता, लेकिन निधि को मना कैसे करता। रिया का गुस्सा शांत हुआ। कहीं ठीक है, अब ठीक से घर जाओ, घर जाके बात करना, रास्ते में रुको नहीं, बहुत रात हो गई है। नमन बोला, जो आज्ञा। अगले दिन निधि रिया को जलाने को उसके पास गई और बोली, यार कल ना काम खत्म करते इतनी रात हो गई थी, तो नमन मुझे ड्रॉप करने गया मेरे घर। रिया बोली, अच्छा किया, रात हो गई थी, कैसे जाती तुम? फिर नमन आ गया। उसने दोनों को साथ देखा तो सोचा, लग रहा मैं तो गया अब। निधि बोली, अरे नमन पता है, आज मैं जब दफ्तर आ रही दो थी तो मुझे कल की कॉफ़ी याद आई, और वो चाय भी जो हम लोग पिए थे, बहुत अच्छा था ना। रिया को अंदर से बहुत ही बुरा लगा, लेकिन क्यों फर्क पड़ रहा था ये रिया को भी नहीं पता था। वो नमन को देख रही और इशारे में बोल, ये तो तुमने नहीं बताया कि चाय कॉफ़ी भी पिलाई तुमने। नमन एकदम डरा हुआ था। फिर जब निधि चली गई तो उसने कहा, ये सब तो तुमने बताया भी नहीं, तुम छिपाना चाहते थे, मतलब हर जगह फ्लर्ट करना है तुम्हें मेरे साथ, और चाय कॉफ़ी डेट कर रहे औरों के साथ भी। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब तुम खुद भी तो बता सकते थे।
नमन बोला, अरे यार भूख लगी थी तो अब चला गया खाने, मन नहीं था इसके साथ जाने का। लेकिन इसको भी भूख लगी थी तो एक रेस्टोरेंट चले गए दोनों। लेकिन मैं बस तुम्हें याद कर रहा था। रिया बोली, रेस्टोरेंट गए थे? वाह, अच्छी डेट थी तुम दोनों की। ठीक है जाओ, मुझे क्या। और वहां से जाने लगी। नमन पीछे पीछे आ रहा। जैसे ही वो एक रूम में गई, नमन उसको खींच लिया अपनी ओर और रूम लॉक कर दिया अंदर से और बोला, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, मैं किसी के साथ भी जाऊं। रिया बोली, नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। नमन को उसको अपनी ओर और खींचा और उसके कान के पास जाके बोला, फिर से कहो, मेरी आंखों में देखकर। रिया बोली, छोड़ो मुझे, निधि के पास जाओ ना, मेरे साथ क्यों हो। नमन को हंसी आ गई और बोला, फर्क नहीं पड़ता तो क्यों इतना गुस्सा।